गलती सब हमारी है कि मैं हमारी बेटी का धोखा ना पहचान पाई। अरे को माफ कर दो कुंवर साहब, मैं हूँ आपकी असली गुनहगार। गीता, क्या बकवास कर रही? हे भगवान, गीता भाभी को सब पता था। सच में अपनी इज्जत तो लुटवाई बेचारे इन भले आदमियों का नाम भी मिट्टी में मिला के रख दिया इस हाँ, लड़की ने। सच कहा तुमने। चलो भाई, चलो चलो। हाँ चलो यहाँ से। चलो। हाँ चलो भाई चलो, यहाँ कोई ब्याह नहीं हो रहा है। आज तो देवेंद्र की दोनों छोरियों का ब्याह ना हो सका। चलो चलो यहाँ से, चलो। सौ सुनार की और एक शैतान की, यानी कि भवानी की। चाहती हूं मैं खाली डोली में तुम्हारे घर की बहू आ रही है ना, उसके स्वागत की तैयारी तो करनी होगी। आज मेरा श्राप फल गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। भवानी की बात भी कड़क और लात भी। वीर, वायु व्योमवर्ण का चलो चलें पापा। हमारे को डर लग रहा है बेटा। वो भवानी जिसके श्राप को मैंने आज तक नहीं माना, तो उसकी बातें एक एक करके सच हो रही है। हमारे को डर इस बात का है कि क्या कभी हमारे घर में खुशियां फिर से न लौट पाएंगी। हमारी बहू कभी भी हमारे घर की दहलीज को पार न कर पाएगा। आप उस औरत की बातों से इफेक्ट हो रहे हैं। सुलोचना मैं क्या जवाब दूंगा? विशेष भाई, पापा और सबको घर लेकर चलिए। ये रिश्ता मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता। रुकिए। हमारी जोड़ी की इतने बड़े गुनाह की वजह से आपकी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई। मैंने माफ कर दीजिए भाई साहब। एक बेटी की गलती के लिए उसका बाप आपसे माफी मांग रहा है। मत छीनिए मारे से आपका समधी
खिलाने का मौका आपके चरणों में मारी पकड़ी, मारी इज्जत रख के आपसे एक विनती कर रहा हूं। मारी बुलबुल को अपने घर की बहू बना लीजिए। वीरसा की शादी बुलबुल से करा दीजिए। बुलबुल को अपने घर की बहू बना लीजिए। वीरसा की शादी बुलबुल से करा दीजिए। खाटू श्याम जी, मारे को किसी से भी बयान नहीं करना है। और थानेदार साहब, उनसे तो मैं बिल्कुल बयान नहीं कर सकती। देवेंद्र उठ 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 जा। और क्या बोला है? भाई साहब, मारी आपसे विनती है भाई साहब, हमारी इज्जत आपके चरणों में है भाई साहब। आपके लिए सब मजाक है पापा? कहा मैंने पूरी जिंदगी दृष्टि के साथ बिताने के सपने देखे थे और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं... आप ये सब सोच भी कैसे सकते हैं? क्या बोल रहे हैं आप? आपको एहसास है? कंवर साहब, दोनों परिवारों की इज्जत बचाने का और कोई रास्ता नहीं है कंवर साहब। इज्जत बचाने का या धोखा देने का? जिस दिन से रिश्ता जुड़ा है सिर्फ धोखा ही मिल रहा है हमें। अभी और धोखे बाकी है साहब। खाटू श्याम जी, माँ कहती है कि अगर अपनी बिनती आपके सामने लिखकर रखो तो आप अपने बच्चों की बात जरूर सुनते हैं। तो आज हमारी भी आपसे एक बिनती है। मन्ने थानेदार सासे ब्याह नहीं करना है। ये एक नंबर का मक्कार आदमी है। साहब के साथ किए गए सबसे बड़े धोखे का सबूत है हमारे पास। अपने रजवाड़ी नाम और शान की बड़ी बड़ी बातें करने वाला यो धोखेबाज मारे से लिए हुए कर्जे में डूबा हुआ है। झूठ और उधार पर चलती है इसकी जिंदगी। उस दिन सगाई वाले दिन आपको नकली सिक्के इसलिए दिए क्योंकि असली चांदी वाले जुए में हार गया। मंगल, अपनी अमीरी की बड़ी बड़ी बातें करने वाला इस मक्कार आदमी के सर पर इतना कर्जा है कि यो अपनी बेटी का सौदा तक करने को तैयार हो गया था। मारे भतीजे के साथ अपनी बेटी की शादी तय कर दी ताकि इसका सारा कर्जा माफ हो सके। ये इंसान जो थारे बाबा साहब की
आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहा है। क्या वो सच है? मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्या ये सच है? जी देवेंद्र, हमारे बीच का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ, पैसों का भी और आज जो तन्ने हमारे साथ सामूहिक विवाह में किया उसका भी। ये सब इनका प्लान है पापा। पूरा परिवार मिलके हमें धोखा दे रहा है। अच्छा हुआ इनकी बेटी भाग गई, वरना इनकी सच्चाई हमें शादी के बाद पता चलती। मैंने थारे से पहले ही कहा था, कन्या और कुमकुम मुझे थारे से इतना ही चाहिए। तो ये सब क्यों? अरे जिस घर में पिता ही ऐसा हो, वो अपनी बेटियों को क्या संस्कार देगा? वो भी तो वैसे ही निकलेगी जैसा तू है। मैं तो हाथ जोड़ के सुखद मनाऊं श्रीनाथ जी का कि थारे घर से हमारा रिश्ता ना जुड़ा, थारी छोरी हमारे घर की बहू ना बने। भाई साहब, मुझे माफ कर दो। विशेष भाई, पापा को लेकर घर जाइए। एक मिनट, सालों पहले तूने मारी और मारी सुलक्षणा की जान बचाई थी, और उस एहसान के बदले मैंने थारे को वचन दिया था कि थारी छोरी को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा। गलती हो गई हमारे से थारे को पहचानने में और थारे को दिए हुए वचन में। उस दिन मारे को ये देना चाहिए था, ये देना चाहिए था। ये देना चाहिए था। ये ले थारे एहसान की कीमत, जो कम पड़े तो और दे दूंगा।